हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मंजिल एकेडमी चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू लैंग्वेज को लेकर कोई भी आपके पाठ्यक्रम में हो, तो उसकी मंजिल तक हम पहुँचाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। और यूट्यूब चैनलों में उर्दू अदब के इतिहास का एकमात्र ऐसा चैनल है मंजिल एकेडमी। आप सर्च कर लेना। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई पढ़ाने वाला चैनल है आपके, तो वो मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आपको बता दूं, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे उर्दू रीट का कंप्लीट पाठ्यक्रम लगभग 99% मैं करवा चुका हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अपने सिलेबस पास में रखें। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे उर्दू चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट से अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में ये लेकर आया हूँ कि बहुत से विद्यार्थियों के, बहुत से स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूज रहता है कि हम रीट के अंदर या सीटेट के अंदर उर्दू की जो लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट रखें या सेकंड रखें। और इसमें उर्दू लैंग्वेज का मतलब फ़र्स्ट इजी रहती है, सेकंड इजी रहती है, यानी कि ऐसी इन दोनों लैंग्वेजों में हम कौन सी लैंग्वेज का चयन करें। काफ़ी विद्यार्थियों के ये समस्या या कंफ्यूज बोल सकते हैं आप रहता है। तो दोस्तों, इसका मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रख रहा हूँ और आपको ही इसमें से चयन करना है कि मेरे लिए कौन सी ज़बान सबसे बेहतर है। तो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट भाग तो ये है दोस्तों कि जो विषय जो आपके सिलेबस में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन जो आपके सिलेबस है, टॉपिक हैं, वो मैंने फर्स्ट भाग में रखा है। सेकंड भाग में जो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं उनके लिए अलग कौन कौन से टॉपिक हैं। और थर्ड भाग में जो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज से अलग कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम डिटेल में इसको समझते हैं। आप बिल्कुल पूरे वीडियो में बने रहना है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, हम रीट और सीटेट में अगर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज उर्दू में से किस ज़बान का चयन करें, तो आपको बता दूं, उर्दू की जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड है, उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों ज़बान में कॉमन हैं, दोनों में सेम हैं। आप चाहे कोई सी भाषा ले लो। तो एक एक करके हम समझते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो दोनों ज़बान में शामिल हैं, रीट स्पेशली रीट के लिए। तो हम समझते हैं दोस्तों, कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं। आपको दोस्तों रीट लैंग्वेज चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल, ये तीनों टॉपिक आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, चाहे आप फर्स्ट ले लेना चाहे सेकंड ले लेना। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड लैंग्वेज है। ये दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है ये क्लास। तो आप फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल और जुमले के अक़साम, ज़माना, रमूज़ औक़ाफ़ और मानाए अल्फ़ाज़, यानी कि अल्फ़ाज़ का माना, ये दोनों ही, ये जितने भी, और इस्म के अक़साम, ज़मीर और ज़मीर के अक़साम, मुहावरे और कहावतें। दोस्तों, ये जितने भी आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, जो व्याकरण उर्दू क़वाइद को लेकर जो आपके ये टॉपिक हैं, ये आप चाहे लैंग्वेज फ़र्स्ट ले लो चाहे लैंग्वेज सेकंड ले लो, ये आपके दोनों में कॉमन है, दोनों में है आपके सिलेबस में ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके उर्दू क़वाइद को लेकर हुआ। और अब उर्दू पेडागोजी को लेकर कौन से टॉपिक आपके समान हैं दोनों पेपर में, स्पेशली रीट के लिए। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासिद, उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल और तदरीसी तरीक़ा कार और उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीक़े और मारूज़ी और मुसलसल जांच या अंदाज़ा कदर, जिसको अपन ने मूल्यांकन के तौर पर पढ़ा था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये उर्दू ग्रामेटिकल या व्याकरण या उर्दू क़वाइद को लेकर जो पोर्शन सेम है दोनों लैंग्वेज के अंदर, उसी तरीके से दोस्तों उर्दू पेडागोजी के जो ये टॉपिक हैं, उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासिद, उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, तदरीसी तरीक़ा कार, उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, मारूज़ी और मुसलसल जांच, जिसे अंदाज़ा कदर या मूल्यांकन कहते हैं, दोनों ये टॉपिक उर्दू क़वाइद का कंटेंट और उर्दू पेडागोजी का कंटेंट, ये दोस्तों आप चाहे लैंग्वेज फ़र्स्ट ले लो चाहे लैंग्वेज सेकंड ले लो, ये दोनों में कॉमन है दोस्तों, दोनों में ही सेम है दोनों टॉपिक।
दोनों ही लैंग्वेज में सेम है। आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ करोगे तो आपको इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया पूरा दोस्तों कंटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो जो टॉपिक अभी ऊपर हमने कॉमन पढ़े थे, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज लें, इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा जो ऊपर अभी हमने कॉमन टॉपिक पढ़े थे उसके अलावा। तो दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर माना अल्फाज आपके आए गया कॉमन दोनों में, एराब, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद और मुतरादिफ, और फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, सिफ़्त और उसके अक़साम। ये आपको दोस्तों अगर आप लैंग्वेज फ़र्स्ट लेते हैं तो उर्दू ग्रामेटिकल पोस्ट में यानी कि उर्दू क़वाइद को लेकर आपको ये टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं। कौन कौन से दोबारा रिवीजन कर दूँ? एराब, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, सिफ़्त और उसके अक़साम। ये टॉपिक आपको अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो उर्दू क़वाइद के अंदर ये टॉपिक पढ़ने होंगे। अब पेडागोजी की मैं बात करूं तो पेडागोजी के अंदर उर्दू अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट का चयन करते हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक कॉमन है उसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ज़बान की महारतें, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनकी नशोनुमा। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम लैंग्वेज फ़र्स्ट का चयन करते हैं तो उर्दू ग्रामेटिकल या व्याकरण या क़वाइद को लेकर ये टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, और उर्दू पेडागोजी के अंदर जो कॉमन पॉइंट थे, जो कॉमन टॉपिक थे ऊपर वाले, उससे अलग हटकर हमें ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ज़बान की महारतें और उनकी, और उर्दू निसाब तालीम और ज़बान की तदरीस में मुआवन अशिया, जिसको अपन शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। ये आपको समझ में आया दोस्तों? ये चैप्टर जो कॉमन सब्जेक्ट थे ये वाले, चाहे आप लैंग्वेज फ़र्स्ट लो चाहे सेकंड लो, उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज फ़र्स्ट लेते हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर आप लैंग्वेज सेकंड का चयन करते हो, लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हो रीट एग्ज़ाम में, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जो कॉमन टॉपिक थे ऊपर वाले उसके अलावा रदीफ़, काफ़िया, तशबिया, तलमीह, मुबालगा, हुस्न तालील और हुरूफ और उसके अक़साम, उर्दू इमला और रस्मुल ख़त और मुसव्वते और मुसम्मते। ये आपको दोस्तों अगर आप रीट लेवल सेकंड के अंदर, अगर चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसके अंदर लैंग्वेज सेकंड का चयन करते हैं तो आपको जो कॉमन टॉपिक थे उससे अलग हटकर ग्रामर का ये पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? रदीफ़, काफ़िया, तशबिया, तलमी, मुबालगा, हुस्न तालील, हुरूफ और उसके अक़साम, उर्दू इमला और रस्मुल ख़त, मुसव्वते और मुसम्मते। समझ में आ गया दोस्तों ये? अब अगर हम लैंग्वेज सेकंड के अंदर उर्दू पेडागोजी का टॉपिक देखें तो उसके अंदर अलग क्या पढ़ना पड़ेगा? उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी, जिसमें सालाना मनसूबा, यूनिट का मनसूबा और सबक का मनसूबा, और तदरीसी ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीसी तरीक़े और मुआलजाती तदरीस। ये टॉपिक दोस्तों आपको जो ऊपर वाले कॉमन टॉपिक थे उससे अलग हटकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों अब मैं जैसे आपको पूछूं कि भाई आप इसमें से क्या चयन करोगे? आप बहुत से विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं लैंग्वेज फर्स्ट का चयन करें, सेकंड का चयन करें, या लैंग्वेज फर्स्ट में इजी रहती है या सेकंड में इजी रहती है। दोस्तों आपको देखो इसमें ऐसा है भाई, वैसे आप बाकी जैसे इंग्लिश और हिंदी या दूसरी कोई लैंग्वेज को देखें तो उर्दू इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है दोनों लैंग्वेज के अंदर? क्योंकि इतना सारा पोर्शन तो आप चाहे लैंग्वेज कोई सी भी लो, फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो, इतना सारा कॉमन टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई सी लैंग्वेज लो। ये टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। ये तो इतना ऊपर वाला, ये ग्रामर का टॉपिक सेम रहेगा और ये उर्दू पेडागोजी का टॉपिक सेम रहेगा। अब कितना सा परिवर्तन है लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर, जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन में जो इजी टॉपिक है वो ज़्यादा है, ये मान लो आप। जैसे क्योंकि ये एराब, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ, ये आपको लगते इजी हैं लेकिन ना जाने एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले, क्योंकि फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और सिफ़्त किस काम, ये चलो इजी मानते हैं अपन। लेकिन ये वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद और मुतरादिफ, ये एग्जामिनर पे डिपेंड है कि वो कहाँ से पूछे, कितना याद करेंगे हम। ठीक है। और उर्दू पेडागोजी को देखें तो ये वाला टॉपिक है वो इजी है। ज़बान की महारत है जो कि क्योंकि हम हर ज़बान में पढ़ते हैं, हिंदी में, इंग्लिश के अंदर ये। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें इजी और मुश्किल की मैं बात करूं
तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो सेकंड लैंग्वेज के अंदर ये जो टॉपिक है ना, रदीफ़, काफ़िया, तशबिया, तलमिया, मुबालगा, हुस्न तालीम, ये दोस्तों ये समझ के टॉपिक हैं। इसको रटने वाला बंदा सवाल को गलत करेगा, लेकिन जो इसको समझ लिया एक बार उसका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स जैसे पोर्शन होता है ना दोस्तों, मैथ वाला, गणित वाला, जिसके अंदर अगर सवाल उसको आता है सूत्र के फॉर्मूले पर तो उसके सारे मतलब 10 का सवाल है तो वो 10 नंबर ही होंगे सही। अगर उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ नहीं आया वो पर्सन तो उसका ज़ीरो आ जाएगा। ये वाला सिस्टम है इसके अंदर। कहने का मतलब इसके अंदर दोस्तों आपके ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, वाहिद, जमा, मुतरादिफ, मुतजाद, इसको लेकर इसके अंदर ये फ़िक्स टॉपिक है और निश्चित रूप से इन्हीं 4-5 में से 2 या 3 सवाल आएंगे और जो फ़िक्स रहते हैं। फ़िक्स का मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ शेयर चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बाकी ये हुरूफ और उसके अक़साम, उर्दू इमला और रस्मुल ख़त, मुसव्वते और मुसम्मते, ये आपके जो वोवल और स्वर है ना, इसकी क्लास मैंने वैसे लगा रखी है। इसमें से दोस्तों आपके अगर देखा जाए तो जैसे ये लफ्ज़ थोड़े मुश्किल लगते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इनको समझ नहीं पाते और समझ नहीं पाने की वजह से वो लैंग्वेज फ़र्स्ट का चयन करते हैं। अगर उर्दू पेडागोजी के अंदर देखें तो उर्दू पेडागोजी के अंदर उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी, ये दोस्तों ये काम जैसे आप दैनिक पाठ योजना समझ सकते हो आप। और इसके अंदर दोस्तों वही बच्चा नंबर ला सकता है जिसने बीएड या एचटीसी के अंदर अच्छे से उर्दू सब्जेक्ट रखा हो। उनके लिए तो ये वैसे एक सिर्फ देखने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे बहुत से विद्यार्थी 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके उर्दू बीएड और एचटीसी में नहीं है और वैसे उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने हमारे चैनल पे जितने टॉपिक या वीडियो पढ़े हुए हैं अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो जिसके उर्दू सब्जेक्ट नहीं है उसके भी ये सवाल गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई आप बताएं सर के इजी है या मुश्किल। दोस्तों मैं बता चुका हूं, अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो अगर मेरे वीडियोस को अगर उसने पूरा देखा है तो ये समझ वाले टॉपिक हैं। अगर मैं बोलता हूं कि अगर समझ वाला टॉपिक अगर उसने समझ लिया तो उसका ये गलत सवाल हो ही नहीं सकते कभी भी। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये देखो मुतज़ाद और मुतरादिफ, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस और ये अगर किसी के याद करने की क्षमता ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि उसको लैंग्वेज फ़र्स्ट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका ये पोर्शन इजी लगता है उनको, ज़बान की महारतें, क्योंकि ये पोर्शन इजी है और मुआवन अशिया ये भी इजी टॉपिक है। तो जिसको लगता है कि उर्दू लैंग्वेज में मैं कमज़ोर हूँ बिल्कुल भी और मैं याद कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसको लैंग्वेज फ़र्स्ट का चयन करना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर अगर इजी वे में जिसको याद करने की मैं बोल चुका हूँ, अगर ज़्यादा क्षमता है तो वो फ़र्स्ट लैंग्वेज का चयन करें, और जिसको अगर उर्दू समझकर इस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो मुझे लगता है कि उसको ये लैंग्वेज सेकंड का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विषय वस्तु कम है, सिर्फ समझकर उसको ये कंटेंट क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों। और क्योंकि उर्दू तदरीस का ये एक पूरा टॉपिक मैंने इस यूनिट का आपको बता दूं कि इस यूनिट में अगर आपने मेरा वो 35 मिनट का एक वीडियो है दैनिक पाठ योजना को लेकर, अगर वो कर लिया अच्छे से ईमानदारी से तो इसमें से आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तदरीसी ज़बान की मुश्किलात पे भी अपन वीडियो बना चुके हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊँ, जैसे इनको पढ़े कैसे हम, इन तरीक़ों को, ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे, इनको पढ़े कैसे। जैसे मान लो कि ये फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल है या जुमले के अक़साम हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल पर जाना है और अपने पास अपना सिलेबस रखना है, और सिलेबस रख कर मैंने काफ़ी हद तक आपकी जो कंफ्यूज था, आपकी जो समस्या थी, उसको काफ़ी हद तक मैंने कम कर दिया है। आपको अच्छे से पूरी ईमानदारी से अब तैयारी में लग जाना है। पूरा लगभग मैंने दोस्तों आपको 98 मान लो, चाहे 99% आप मान लो, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाल विकास की जो आपके यूनिट है फ़र्स्ट, वो पूरी मैं करवा चुका हूं। एक बार हम जैसे बाल विकास की पूरी यूनिट को पढ़ेंगे और उसके बाद में अगर हमें समय रहता है तो आपके जो कक्षा 6 से 10 तक की जो उर्दू की किताबें हैं, वो मेरा तो ये कहना है कि आप एक बार उनको खुद पढ़ लें, और अगर हमें समय मिला तो उसके सारे जो लेक्चर हैं कक्षा 6 से 10 तक वो मैं पूरे करवाऊँगा उर्दू लैंग्वेज के। ठीक है दोस्तों। आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहें। अगर मेरी ये क्लासेज या वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती मशवरा मुझे ज़रूर दें। और कैसे आज की क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती मशवरा ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दरख्वास्त चैनल को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।